नारायण 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 नारायण। 106 सर्ग गुणांती 28 वर्ष ज्यों का त्यों पूर्वरूप स्थित रहता फिर भी जैसे अद्वितीय बिंब भ्रांतियों ने बुद्धि से युक्त होता है वैसे ही वो विभ्रांति से बुद्ध सा प्रतीत होता है। अद्वितीय ब्रह्म में जगत है इस तरह का जो प्रतीत होता है और अनादिकाल से प्राप्त ज्ञान से हुआ स्वप्न सृष्टि समागम के तुल्य है। अद्वितीय ब्रह्म में ये जगत है इस तरह का जो प्रत्यय होता है वो अनादिकाल से प्राप्त ज्ञान से हुआ स्वप्न स्थिति समागम के तुल्य है। ज्यों का त्यों यो पूर्व रूप स्थित रहता हुआ है फिर भी जैसे अद्वितीय भी चंद्रबिंब भ्रांति होने पर द्वित्व से युद्ध होता है वैसा ही वो विभ्रांति से उद्भुत सपदी होता है। अद्वितीय ब्रह्म में ये जगत है इस तरह का जो प्रत्यय होता है वो अनादिकाल से प्राप्त ज्ञान से हुआ स्वप्न स्थिति समागम के तुल्य है। इसलिए न तो दृश्य उत्पन्न हुआ है न इस समय है और आगे होगा तथा न नष्ट होता है जो है ही नहीं उसका नाश क्या होगा। विश्व अर्थात जगत परम शांत चिदाकाशी है चिदाकाशी विश्व के आकार से स्थित है वो परिणाम बस जगत के आकार से परिणत नहीं हुआ किंतु अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वस्थ और सौम्य ये जगत सा हुआ है। जो यह दृश्य है ये कभी पहले तक नहीं देखा गया पदार्थ के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया दृष्टता भी नहीं है। यदि कोई प्रश्न करेगी परिणाम से वह जगत क्यों नहीं होता तो इस पर उसकी दृश्य की ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के कारण उसका दृष्टा का जगत रूप परिणाम नहीं होता। जो ये दृश्य वो कभी पहले सत नहीं देखा गया है पदार्थों के अभाव से दृष्टा भी नहीं देखा गया दृष्टता भी नहीं है। पदार्थ यदि कोई प्रश्न अर्थात यदि कोई प्रश्न करे कि परिणाम से वो जगत रूप क्यों नहीं होता तो इस पर उसकी दृश्य की ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के कारण उसका दृष्टा का जगत रूप परिणाम नहीं होता। ये ब्रह्मन यदि दृष्टा और दृश्य असत है तो कृपया कहिए कि ये दृष्टा और दृश्य का अवभास क्यों और कैसे होता है। यद्यपि हे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके हैं तथापि पुनः पर कहने की कृपा कीजिए। कारण के अभाव से असद्रूप दृश्य की उत्पत्ति का ही संभव नहीं है उसकी दृश्यता यह भी प्रौढ़ी निर्देश है प्रौढ़ी बात क्या अत्यंत असंभव है। तद्यथास्थितमेवांग पूर्वमेव अवस्थितम् भवत्यद्वयमेवाचं द्वयेनाभ्योपलक्षितम् तत्रेदं
प्रत्यय प्रौढो भवित्यनुभवो हिने समायातमिदं भ्रान्तं तत्स्वप्नस्त्रीसमं विदु तस्माददृश्यं न चोत्पन्नं नैवास्ति न भविष्यति न जनस्येति यन्नास्ति तस्य किं नाम नस्यति तत्तदेव परं शान्तं चिद्योमैव ददादिनं स्वरूपादच्युतं सोऽस्तं सौम्यं जगति बोधितम् नहि नमग्ने यदृष्टं दृश्यं तत्सद् कदाचन न चापि द्रष्टा दृष्टार्था भाविको द्रष्टा किल श्रीरामवाच एवं चेतद्वद ब्रह्मन् द्रष्टुदृश्याभवासनं किमिदं कथमावादि भूयोऽपि वदतां वसिष्ठवाच असाद्रूपस्य दृश्यस्य कारणाभावतः सदा दृश्यतास्येति प्रौढी निर्देशस्यादिसंभवात् कारण की अवाम से असद्रूप दृश्य की उत्पत्ति का ही संभव नहीं है, उसकी दृश्यता ये भी प्रौढ़ी निर्देश है, प्रौढ़ी बात का अत्यंत असंभव है। दृष्टा दृश्य ब्रह्मरूप जो ये जगत आदि कुछ भासता है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिए। दृष्टा दृश्य ब्रह्मरूप जो ये जगत आदि कुछ भी भासता है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिए। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश भवन बनता है, वैसे चिन्मात्र अपने में अपने आप जगत रूप से भासित होता है। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश भवन जनता है, वैसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगत रूप से भासित होता है। वसिष्ठोवाच सद्रूपस्य दृश्यस्य कारणं भवतः सदा दृश्यतास्येति प्रौढी निर्देशस्यादिसंभवात्। एदिदं भासते किञ्चित् द्रष्टुदृश्ये प्रमात्मकम् जगदादिं परं रूपं तद्विधि परमात्मनः। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश रूपन बनता है, वैसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगत रूप से भासित हो जाए। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश रूपन बनता है, वैसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगत रूप से भासित हो जाए। स्वप्ने चिन्मात्र एवास्ते यदा गगनकाननं तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि। स्वयं चिन्मात्रमात्मनि स्वयं चिन्मात्रमात्मनि। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। अर्थात यदि कोई कहेगी तब इसकी स्वप्न समानता कैसे है,
सकल कारण कलाप सुनने सुसुप्ति तुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ही यह स्वप्न समान है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। अर्थात यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वप्न समानता कैसे है, तो सकल कारण कलाप सुनने सुसुप्ति तुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ही स्वप्न समान है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। अर्थात यदि कोई कहे कि तब उसकी स्वप्न समानता कैसे है, तो सकल कारण कलाप सुनने, सकल कारण और कलाप से सुनने सुसुप्ति तुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ही ये स्वप्न समान है। केवल ब्रह्म इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। यदि कोई कहे कि तब इसकी स्वप्न समानता कैसे है, तो सकल कारण कलाप सुनने सुसुप्ति तुल्य प्रलय से आविर्भूत होने के कारण ये स्वप्न समान है। यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। इहादि सर्गां प्रवृत्ति नास्ति उपादान कारणम् किंचनापि क्वचिदपि बाधितं ब्रह्म केवलम्। अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, उसी का जगत नाम से आविर्भूत अवभाषित होता है। अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, वह उसी का जगत नाम से आविर्भूत अवभाषित होता है। चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका स्मरण है, चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका स्फुरण है। इससे भी यह स्वप्न तुल्य है। अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष स्फुरण होता है, वह उसी का जगत नाम से आविर्भूत अवभाषित होता है। चिदाकाश स्फुरण के अधीन इसका पूर्ण है। इससे भी यह स्वप्न तुल्य। ये चिदाकाश कजनम स्वयं आत्मनि जिम्मदे तदिदं बाधितस्यैव जगदित्युदिदं बभूव। चिदाकाश का जगत वैसे ही स्वभाव है जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, जैसे शून्यता का स्वभाव है, तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है। चिदाकाश का जगत वैसे ही स्वभाव है जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, जैसे शून्यता स्वभाव है, तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है। चिदाकाश का जगत वैसे ही स्वभाव है जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है, जैसे शून्यता स्वभाव है, तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है। चिदाकाश का जगत वैसे ही स्वभाव है जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है।
जैसे शून्यता स्वभाव है तदा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है। चिदाकाश का जगत वैसे ही स्वभाव है जैसे भाव पदार्थ का स्वभाव भावता है। जैसे शून्यता आकाश की शून्यता स्वभाव है तथा जैसे आकारवान का आकार स्वभाव है। इदा भावस्य भावत्वम् यदा शून्यस्य शून्यता आकारिणो यदाकार तदा चिन्नवजो जगद। सैंधव घन के समान एक रस परमार्थ वस्तु ही माया में चिदाभास इस प्रकार त्रिपुटी रूप होकर स्थिर है। सैंधव घन के समान एक रस पदार्थ वस्तु ही माया में चिदाभास इस प्रकार त्रिपुटी रूप बनकर होकर स्थित है। दृष्टा दृश्य दर्शनादि रूप इसी को जानिए। दृष्टा दृश्य और दर्शनादि रूप इसी को जानिए। माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से न भाषक है और न भाषण है। अनिर्वचनीय रूप ये सद है या असत है ये कौन जानता है। अनिर्वचनीय रूप ये सद है या असत ये कौन जानता है, क्योंकि बाधित का विचार ही क्या हो सकता है। माया का त्याग होने पर तो द्वैत का अभाव होने से न भाषक है और न भाषण है। अनिर्वचनीय रूप ये सत्य है या असत्य है कौन जानता है, क्योंकि बाधित का विचार ही क्या हो सकता है। इदं विद्धि चिदाभासं परमार्थ गणं इदं विद्वि चिदाभासं परमार्थ गणं इदं तिलं स्वयं भादं दृष्टेरिहात्मकम् वस्तुतस्तु द्वयाभावानाभासी न समासनम् वस्तुतस्तु द्वयाभावम् वस्तुतस्तु द्वयाभावानाभासी न समासनम् किमपि दमनिर्देश्यां सद्वा सद्वेति वेत्तिका वस्तुतस्तु द्वयाभावानाभासी न समासनम् किमपि दमनिर्देश्यां सद्वा सद्वेति सद्वेति वेत्तिका। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, न भाष्य है न भाषण है। आपकी इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा दृश्य दोनों से शून्य है तो कार्य कारतादि रूप कैसे है। दृष्टा के बिना किसी को सिद्धि नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह कि यह किसी उपादान कारण या निमित्त कारण से आया यदि असत्य ही है, कहीं तो कैसी सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है, मुझे बतलाने की कृपा करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, न भाष्य है और न भाषण है। आपकी इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों ऐसे शून्य है, परमार्थ तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों से शून्य, क्योंकि हे ब्रह्मन न भाष्य है। आपने कहा
न भाष्य है और न भाषण है। आपकी इस कथन के अनुसार न भाष्य है न भाषण है। यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृष्टि दोनों से शून्य है तो कार्य कारतादि रूप भेद कैसे हैं? कार्य कारतादि रूप भेद कैसे हैं? दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह कि किसका किस उपादान कारण या निमित्त कारण से आया। यदि असत्य ही है कहें तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है, ये मुझे बतलाने की कृपा करे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये ब्रह्म न भाष्य और न भाषण है। आपकी इस कथन के अनुसार यदि परमार्थ तत्व दृष्टा और दृष्टि दोनों से शून्य है तो कार्य कारक आदि रूप भेद कैसे हैं? दृष्टा के बिना किसी की सिद्धि नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह कि वो किस उपादान कारण या निमित्त कारण से आया। यदि असत्य ही है कहे तो कैसे सत्यता को प्राप्त हुआ, अर्थात कैसे सब लोगों को सत्य रूप से भाषित होता है, ये मुझे बतलाने की कृपा करे। श्यामजा एवं चेतद्वद ब्रह्मन् कार्ये कारणदादिका। एवं चेतद्वद ब्रह्मन् कार्ये कारणदादिका। कदम वेद किमायाद कदम सत्य तुमागद। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अपनी आत्मा भी चित प्रकाश ईश्वर स्वयं जब प्राणियों की इच्छा कर्म और वासना के उद्बोधानुसार जिसकी जिस प्रकार सत्य संकल्प रूप से भावना करता है उसको उसी समय आप वैसे ही देखते हैं और आपके रूप से उसी ने दृष्टा दृश्य भाव का अनुभव किया। इससे कार्य कारण भावादि भेद की सिद्धि है। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अपना आत्मा भी चित प्रकाश ईश्वर स्वयं जब प्राणियों की इच्छा कर्म और वासना के उद्बोधानुसार जिसकी जिस प्रकार सत्य संकल्प स्वरूप से भावना करता है उसको उस समय आप वैसा ही देखता है और आपके रूप से उसी ने पूर्वक दृष्टा दृश्य भाव का अनुभव किया। इससे कार्य कारण भावादि भेद की सिद्धि है। वो कार्य कारण भावादि आकाश चिदाकाश ही है, जैसे कि मिट्टी ही घड़ा है, इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान कारण है और वो ज्ञान ही निमित्त कारण है। अगर शंका एक कैसे प्रतीत होता है? उत्तर, चूंकि यह स्वरूप भूत चिदाकाश का ज्ञान होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता। चूंकि यह स्वरूप भूत चिदाकाश का ज्ञान होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता, नीला मोह को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त होता है, जैसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त होता है, आत्म प्रबोध से मोह का त्याग करता है। शंका, आत्मबोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव बनकर क्यों मोह को प्राप्त होता है, क्यों प्रबुद्ध नहीं होता? उत्तर, स्वतंत्र ईश्वर से आप समर्थ होकर भी क्यों मोह में पड़ते हैं, ऐसा प्रश्न यहाँ आक्षेप करने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। बजवान चित प्रकाशो यदा बाणम यदा भावयति स्वयं स्वात्मा तदा तदेवासु उपस्थितेषि दृष्टवान्
चिद्व्योमयी वायुमाकार स्वेव्योम्नैव न मुह्यति स्वयमेवैदा स्वप्ने कुस्य परिमुयुर्भीत्। दुग्ध भाव से दली भाव की प्राप्ति में और पिंड भाव से घर भाव की प्राप्ति में पूर्व भाव की निमित्त होने पर उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में पलक भर के लिए जो सम्मान रूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संबित का स्वरूप है वही चिदाकाश है। यह मैं पहले कह चुका हूँ, वही चिदाकाश ही ये सब वस्तु रूप से प्रतीत होता है, अन्य नहीं। इसलिए इस सब पर सत्यता की प्रतीति हुई है। भावांतर प्राप्त मध्य यत् संविदो बभू तच्चिद्व्योम तदेवेदं सर्वं तथिदिने भगवते।